हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, मिशन सक्सेसफुल। गमला चोरी कर लिया मैंने। यस गाइस, यस, चोरी हुआ गमला। वो भी पता है कब? कल रात को एग्जैक्टली 1 बजे। मे बी आप लोगों में से बहुत लोग सो रहे थे। सो हुआ ये ना कि मेरा जो भाई है, सो महान हस्ती, क्रिकेट खेलने गए थे। एंड मुझे भी लेके गए थे साथ में, बिकॉज मैं घर पे बोर हो रही थी। तो मम्मी ने कहा मेरे को भी लेके जाओ, एंजॉय कर लेंगे। तो हम दोनों गए खेलने वेलने। और बहुत रात हो गई थी, मतलब कंपटीशन चलने लगे थे इन लोगों में। देन बहुत रात हो गई, तो हम आ रहे थे स्कूटी से। सडनली हमारी नज़र ना उनके घर पे पड़ी, बिकॉज कल उन्होंने ना एक कांड किया था। एंड मैं वो बता नहीं सकती क्या किया था। तो हमारा गुस्सा जो ना सातवें आसमान में था। सो हम लोग उनके घर के सामने रुके, गाड़ी पार्क की। एंड पूरे घर में अंधेरा था, बेसिकली कोई नहीं था। और रात के यार 1 बज रहे थे, सोसाइटी में कौन ही जाग रहा होता। और हमें दोनों महान हस्ती जाग रहे थे, मे बी मेरी नज़र में। तो हम लोग, प्लानिंग तो पूरी थी कि 2-3 गमले, मतलब 3-4 गमले उठा लेंगे, बट हुआ नहीं ऐसा। और 2 ही गमले उठा पाए, बिकॉज़ जहाँ जिस एरिया से हम गमले उठा रहे थे ना, उस साइड मतलब बोल सकते हैं एक छोटी-सी दीवार है। उस दीवार को क्रॉस करके हम, मतलब मेरा भाई पास कर रहा था, मैं स्कूटी पे रख रही थी उस गमलों को। बट सडनली जहाँ गमले थे उसके ऊपर ही उनकी बेटी का रूम है। एंड आई थिंक उसको कुछ रियलाइज़ हुआ होगा, क्या पता नहीं, बंदी ने लाइट ऑन किया एंड उसने देखा। बट आई डोंट नो, अभी तक उसने बताया नहीं है अपनी मम्मी को या किसी को भी। बिकॉज़ अगर बता दिए होते ना, तो हम बहुत ही, मतलब कुछ होता ना, मार खा रहे होते अब घर पे। वी आर लाइक, जैसे उसने लाइट ऑन की ना, मैं और मेरे भाई भाई डर के मारे, पूछो मत, हमारी एकदम सिट्टी-बिट्टी गुल हो गई। मैं उसको मतलब जो मेरा भाई है, मैं कह रही चल, 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 वो बेवकूफ़ ना उसको हाय कह रहा है कि हाय। और वो लड़की ना लाइट ऑफ करके चली गई। और वी आर लाइक क्या था ये? बट हम वहाँ से गमले लिए और भाग गए। बाकी सब अरेंज कर दिया और हमने गमले बेच भी दिए। पूरे 300 में बेचे हमने गमले, लिटरली। और उनके क्या किए हैं, समोसे, मस्त समोसे खाए हैं। आंटी को भी खिलाए। आंटी आई हमारे घर पे कंप्लेन करने की हमारे मेरे गमले चोरी हो गए ना, ऑल ये सब। मेरा भाई उनको ना समोसे कह रहा है, आंटी आप खा लीजिए समोसे ऐसे। मैंने कहा वाओ यार, ये मेरा भाई है। मतलब प्राउड मोमेंट नहीं होता कि हमने ही चोरी करके हमने उनको उन्हीं के गमलों के पैसों के समोसे खिलाए। बदला पूरा हुआ गाइस। इंजॉय, अब मतलब खुशी की मौल आ गई है। बट बस दुआ करो कि उनकी बेटी बता ना दे, बिकॉज अगर बता दी ना, तो फिर तो हम दोनों की लंका लगने वाली है। लिटरली मेरा भाई उसको हाय कह रहा है, सॉरी सॉरी कह रहा है, ऐसे कह रहा है, बट उसने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, लाइट बंद करके चली गई। बट घूर रही थी वो हम दोनों के ऐसे कि कहाँ जाएगी। बट डरते थोड़ी ना है हम। चोरी कर ली हमने, वो भी 1 बजे रात को। एंड ना, थैंक गॉड कि सीसीटीवी चल नहीं रहा हमारे इधर का। अदरवाइज गाइस, आई डोंट नो यार, हम लोग नहीं करने वाले थे चोरी, लिटरली बताऊँ गाइस। मैंने बोल दिया था चोरी करूँगी, बट नहीं करने वाले थे हम घर में चोरी। बट कल उन्होंने ना एक ऐसी हरकत कर दी ना, आंटी ने आके, बिलीव नहीं करोगी, मतलब मेरे भाई की शिकायत कर दी आके, बेचारे को बहुत डांट पड़ी। एंड मेरे और मेरे भाई का क्या है कि हम दोनों एक दूसरे को लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, बट तीसरा इंसान आएगा ना, तो फिर हम तीसरों को मारेंगे। बट अब रात को फिर जब उनका घर देखा, अंधेरा देखा, कोई नहीं देखा सोसाइटी में, तो हमने ये कदम उठा लिया। एंड मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। एंड मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है गाइस, तुम लोग भी खुश हो जाओ। और मुझे पता नहीं यार, बहुत हँसी आ रही है। मतलब कल शाम से मेरी ना, मतलब शाम से कह रही हूँ, रात से, जब से गमले चोरी किए हमने। एंड आप लोग को बिलीव नहीं होगा, गमले हमने पता है रात में ही बेचे हैं। बिलीव मत नहीं होगा, मतलब 1 बजे कहाँ बेच के होंगे, बट लिटरली हमने 1 बजे वहाँ से चोरी करके लेके गए और हमने बेचे हैं गमले। हाँ, पूछो ना मत कहाँ, बिकॉज़ मैं बता नहीं सकती। बट यार, आई एम हैप्पी गाइस, सो मच हैप्पी। मेरी मम्मी को ना पता चल जाए बस, बिकॉज़ अगर नानी की बेटी को पता चल गया ना, तो बहुत मारेगी, बहुत ही ज़्यादा मारेगी हमें। सो ये हैप्पी न्यूज़ थी गाइस आज की। नाउ लेट्स गो टू स्टोरी। स्टोरी पे आते हैं। आज तो हैप्पी मूड है कुछ ज़्यादा ही, मतलब आई एम सो हैप्पी गाइस। तुम्हें भी खुश होने का पूरा अधिकार देती हूँ मैं। बस दुआ करना कि वो आंटी की बेटी बता ना दे मम्मी को। डर लगता है बहन अब उससे। लीवर, जो होगा देखा जाएगा। बट अभी तो गमले बेच दिए, समोसे भी खा लिए, हजम भी हो गया। अब स्टोरी पे आते हैं। सो लास्ट पार्ट में एज यू गाइस नो कि अविका एंड राधिका, मतलब इन दोनों में थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी, थोड़ा बहुत नोक-झोंक हुआ था। एंड रूही और जो अंशिका थी, इनके बीच में थोड़े बहुत नोक-झोंक हुआ था एंड रोमांस हो रहा था, एंड मैंने स्टोरी रोक दी थी। अब नाउ स्टोरी पे आते हैं। तो जो अविका एंड राधिका, ये दोनों मतलब बेड पे थे, लेटे हुए थे, स्लीपिंग पोजीशन में। मतलब अविका नहीं, सॉरी, रूही एंड अंशिका मतलब रोमांटिक पोजीशन में थे। जो रूही थी वो बेड पे लेटी हुई थी
और उसके ऊपर अंशिका, और उन दोनों ने एक दूसरे से किस ब्रेक किया था। और बोल सकते हैं रूही का पूरा फेस एकदम रेड था और अंशिका उसे देख के स्माइल करती है। कुछ राइट नाउ जो रूही है ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब ब्लश करते तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, तो रूही इस टाइम बहुत क्यूट लग रही थी। एंड जो अंशिका है उसे देखती है और अगेन ना उसे किस करने लगती है, उसके लिप्स पे किस करती है, प्रॉपर किस करती है। एंड थोड़ी देर बाद जो उसकी किस थी ना वो ब्रेक करती है एंड किस करते करते उसके नेक एरिया के पास जाती है, वहाँ पे उसे किस करने लगती है। नेक पे किस कर रही होती है धीरे धीरे करके। जो अभी सॉरी रूही ने कुर्ती पहन रखी थी ना उसको उसके कंधे से स्लाइड करती है, मतलब नीचे करती है और वहाँ पे किस करती है, बाइट भी करती है उसके कंधे पे। और अगेन उसे ना किस करने आ रही होती है उसके लिप्स पे, बट जो रूही है ना वो अपना हाथ अंशिका के लिप्स पे रख देती है। और जो अंशिका है वो रूही की तरफ कंफ्यूज होकर देखती है कि क्या हुआ। जो रूही है ना वो अपना सर नामे लाती है और कहती है कुछ नहीं, स्टॉप। जो अंशिका वो कहती है क्यों अनकंफर्टेबल हो रही है क्या। जो रूही कहती नहीं, अनकंफर्टेबल नहीं हो रही हूँ, बट मेरे पीरियड चल रहे हैं और अगर इससे आगे जाओगे तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें कुछ प्रॉफिट होगा। इन जो अंशिका है ना वो रूही के बगल में बेड पे गिरती और कहती यार तुम्हारे पीरियड्स, तुम ना बहुत ही लाजवाब चीज़ हो, मतलब आई कांट डिस्क्राइब। तुम्हारे पीरियड्स भी अभी आने थे क्या, अच्छा खासा मूड बन गया था। जो रूही है ना वो हंसती है और जो अंशिका है ना अपने मतलब हाथ फेंक के ऐसे बिस्तर पे लेट गई थी। तो जो रूही है उसके कंधे पे जाके अपना सर रखती है, उसको हक करते कहती कि सॉरी मेरी वजह से तुम्हारा मूड ख़राब हो गया, बट क्या कर सकते हो, नेचुरल है ना। जो अंशिका है वो कहती कोई बात, कभी और कर लेंगे हम, वैसे भी अब तो तुम मेरी हो। हुँ? जो रूही है कहती अच्छा इतनी गारंटी, अगर पापा नहीं माने तो। जो अंशिका कहती भूलो मत मेरी बेस्ट फ्रेंड अविका चौधरी है, लड़कियाँ उठवा देती है वो, तुम्हें उठवाने में क्या ही टाइम लगेगा। और तुम हो ही कितनी हाँ, छोटी सी तो हो, तुम्हें तो यूँ 2 चुटकियों में उठवा लेंगे हम। एंड जो अंशिका है ना रूही है ना वो हँसती है कहती है कि तुम बिल्कुल नहीं सुधरोगी। और ये दोनों ना ऐसे थोड़ा मतलब अपने मोमेंट्स बातें होते करते हैं। एंड थोड़ी देर बाद जो अंशिका है वो जाके अपना फ्रेश होती है वॉशरूम में। इधर जो राधिका नविका थे, राधिका फ्रेश होके आ गई थी और नविका भी वॉशरूम में थी, फ्रेश हो रही थी, मतलब शावर ओवर ले रही थी। एंड अब नीचे चलते हैं, आई मीन जो उसकी दादी एंड मम्मी पापा थे अविका के उनके पास चलते हैं। जो उसकी दादी थी ना वो हॉल में बैठी हुई थी, अपना कुछ फ़ोन पे कुछ देख रही थी, और उसके डैड थे जो वो मतलब अपने किसी रूम में ही वो भी फ्रेश ही हो रहे थे। बट इधर जो उसकी अविका की मॉम थी ना वो किसी से ना कॉल पे बात करती है, आई मीन किसी का कॉल आता है जिसे देख के थोड़ा सा स्माइल करती हैं। अब एक साइलेंट एरिया की तरफ चली जाती है, मतलब ऐसी जगह जाती है जहाँ पे कोई आया जाए ना। उस एरिया में जाकर चारों तरफ देखती हैं कि कोई है तो नहीं, देन वो कॉल रिसीव करती हैं और सामने से जो इंसान है वो कहता है सो सिचुएशन कैसी है अब। जो विका की मॉम है कहती हैं बिल्कुल ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, अब बस राधिका के डैड आ जाए यहाँ पे, मैटर सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और एक काम करो तुम भी आ जाओ, जितने भी मैटर है ना आज ही सॉर्ट कर लेते हैं। जो सामने इंसान रहता है वो कहता है कि तुम्हें लगता है मुझे आना चाहिए आज वहाँ पे। जो अविका की मॉम है कहती बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आज से बेहतर दिन कोई नहीं होगा, आज सब है यहाँ पे, जितने भी लोग तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं सब हैं यहाँ पे मौजूद। आई थिंक सबको तुम एक ही साथ अपने एक्सप्रेशन कर दोगी, अपनी सिचुएशन बता दोगी, तुम्हें भी सब तुम्हारी बात मान लेंगे। तो तुम काम करो, तुम अभी वहाँ से निकलो और घर के लिए मतलब हमारे घर पे आ जाओ। जो सामने के इंसान है मतलब थोड़ा बहुत मना करते कि नहीं कैसे, बट जो अविका की मॉम है उसको समझाती है और कहती कि प्लीज़ आओ। एंड वो इंसान जो सामने था वो मान जाता है। एंड गाइस मैं आपको बाद में बताऊंगी सामने वाला इंसान कौन है, आप गेस भी कर सकते हो, मना नहीं है, गेस करना है करो, जो होगा देखा जाएगा। अभी बैक टू स्टोरी।
नाउ सब फ्रेश हो गए थे एंड जो अविका एंड राधिका थे इनके रूम में चलते हैं। सो जो अविका फ्रेश होकर आती है देखती जो राधिका है वो बेड पे बैठी हुई थी। अविका है ना उसके सामने जाके खड़ी होती है और कहती क्या हुआ, सब ठीक। जो राधिका कहती है नहीं डर लग रहा है, पता नहीं पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। जो अविका है उसके सामने घुटनों के बल बैठती है और कहती है कुछ नहीं करेंगे, हाँ थोड़े बहुत चाटे वाटे मार लेंगे एक दो, क्या हुआ, तुम टेंशन मत लो, खा लूँगी, वैसे भी खाती आई हूँ और तुम भी तो मारती रहती हो। एक बात बताओ, इतनी चाटे मारती क्यों हो तुम, हाँ? प्यार करना छोड़ दिया तुमने अब मुझसे। जो अविका है ना, राधिका है ना, वो कहती है प्यार करती इसलिए चाटे मारती हूँ, नहीं तो अब तक गोली मार दिया हो तो तुम्हें, समझी। जो अविका इज़ लाइक वाओ, मैडम जी आपकी ना धमकियाँ ही अलग रहती हैं, समझ जाता है मैंने किससे प्यार किया है। जो राधिका है वो कहती है समझने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैं सीरियस हो रही हूँ तुम मजाक कर रही हो। जो अविका कहती है तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूँ ना, मैं सारी सिचुएशन हैंडल कर लूँगी, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना। जो राधिका है वो कहती है खुद से भी ज़्यादा। जो अविका कहती है देन प्रॉब्लम क्या है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम बस मेरे साथ रहना, जो होगा ना मैं देख लूँगी। और रही बात तुम्हारे डैड और मेरे डैड की ना, तो उनको कैसे हैंडल करना है मुझे पता चल गया है, तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। इनकी सिचुएशन क्या थी क्या है सब पता है मुझे, तो तुम सिर्फ अपनी अविका पे विश्वास रखो, जो होगा मैं देख लूँगी। जो राधिका है वो कहती तुम्हें कुछ पता है क्या, तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान चल रहा है। जो अविका कहती बस तुम देखती जाओ, जो भी करना है ना मैं कर लूँगी, ओके। एंड तभी ना इनके रूम में नॉक होती है। जो अविका उठ के जाती है देखती है तो सामने ना मतलब स्टाफ थे जो वो थी, और इनको मतलब खाने होने के लिए बुलाया था नीचे। जो अविका कहती ओके तुम जाओ मैं आती हूँ। एंड अगेन वो रूम में आती है और राधिका के पास आती है, अपना हाथ राधिका के लिए फॉरवर्ड करती है और कहती है चले कुछ खा लेते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। जो राधिका अपना सर हाँ में लाती है और अविका के हाथ पे हाथ रखती है और उसके साथ नीचे आ जाती है, दोनों हाथ पकड़ के नीचे आते हैं। और जो इनकी पूरी फैमिली थी बोल सकते हैं डाइनिंग टेबल पे बैठी थी, अंशिका और रूही भी आ गए थे नीचे। और ये लोग नीचे जाते हैं, जो अभी क्या है और राधिका ये लोग भी नीचे पहुंचते हैं डाइनिंग टेबल के पास। एंड पूरी फैमिली बोल सकते हैं दोनों को देख रही होती है, एकदम पूरा हाथ हाथ पकड़ के नीचे आ रहे थे ऐसे। जो अविका है राधिका के लिए चेयर पुल करती बैठाने के लिए, भाई प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना पड़ता है अपनी गर्लफ्रेंड को। बैठती है ना उसके बगल में अविका बैठ जाती है। एंड ये लोग अपना जो भी खाना होना था खा रहे थे। थोड़ी देर बाद इन लोग का खाना पीना हो जाता है, ये लोग अपने हॉल में बैठे हुए थे, शांति का माहौल था, बट कोई बातें नहीं कर रहा था किसी से। बेसिकली सिर्फ अंशिका एंड जो राधिका के डैड थे ये लोग आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, पर्सनल लेवल की बातें नहीं हो रही थी, बिजनेस लेवल की बातें हो रही थी, दैट्स इट। इधर जो अंशिका सॉरी रूही एंड राधिका थी ये लोग बैठे हुए थे और इनकी भी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें हो रही थी। और इसी बीच में जो अविका की मॉम थी वो भी थोड़े बहुत कन्वर्सेशन कर रही थी। अविका एंड जो अविका की दादी थी ये दोनों एकदम शांत थे, जैसे इनके माइंड में कुछ चल रहा हो, ऐसा वाला शांति था, एकदम सीरियस होके बैठे हुए थे। और जो शांति का माहौल था इसे भंग करने के लिए एंट्री होती है राधिका के डैड की। यस, फुल फोर्स में एंट्री लेते हैं घर में, गुस्से में एकदम आग बबूला जिसे कहते हैं ना, उस तरीके से एंट्री लेते हैं घर के अंदर, एकदम मतलब गुस्से में लाल। और उनके पीछे उनकी वाइफ यानी राधिका की मॉम गुस्से में, वो भी मतलब गुस्से में तो नहीं थी बट शॉक थी। एंड अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश कर रही थी, बट हस्बैंड इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, गुस्सा एकदम सर पे था उनके। एकदम अंदर एंट्री मारते हैं घर के अंदर चिल्लाते हुए, राधिका राधिका ऐसे करके चिल्ला रहे होते हैं, अपनी बेटी को ढूंढ रहे होते हैं। और जैसे ही राधिका अपने डैड की आवाज़ सुनती है ना खड़ी होती है, दौड़ के जाती है अपने पापा के पास, बिकॉज वो सामने हॉल में आ चुके थे, और उन्हें ना हक करती है। जो राधिका के डैडी ना उसे टाइटली हक करते हैं और कहते हैं बच्चा तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना। और उसे ना प्रॉपर चेक कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक ये कहीं लगी होगी तो नहीं है। जो राधिका कहती है डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। एंड अविका जो राधिका की मॉम थी वो भी आगे आती है, एंड वो भी राधिका को हक करती है, एंड उसे भी चेक करती है।
जो राधिका के डैड है ना, वो गुस्से में अविका के डैड की तरफ देखते और कहते कि तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया था ना, मुझे सब पता है, तुमने किया होगा मेरी बेटी को किडनैप। एंड अविका के डैड इज़ लाइक व्हाट, मैं क्यों करूँगा उसे किडनैप? अरे भाई मैंने तो उसे बचाया है। जो राधिका के डैड कहते अच्छा जी, तो तुम्हें इतनी जल्दी कैसे पता चल गया राधिका के लोकेशन के बारे में? पता भी चल गया, तुम उसे आराम से लेके भी आ गए, कुछ हुआ भी नहीं, बेवकूफ़ समझा है क्या? देखो तुम्हारी जो चोचले हैं ना, वो मेरे आगे नहीं चलेंगे। तुम्हें पता है मेरी बेटी मेरी कमज़ोरी है, तो अगर तुम उसे बचाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तुमने जो गलतियाँ की हैं तो बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी, गलतफहमी है। और रही बात अविका एंड राधिका की रिलेशनशिप की, सो मैं इस रिश्ते को बिल्कुल भी मंजूर नहीं करूँगा। मैं डिवोर्स करवाऊँगा इन दोनों का। और ये बोल के ना डॉक्यूमेंट्स अपने मतलब बोल सकते हैं अपने पास ही रखे थे उन्होंने। वो जो अविका थी, टेबल था वहाँ पे, उसके सामने रख देते हैं और कहते हैं ये लो साइन कर दो तुम दोनों और इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करो, क्योंकि मुझे एक गरीब लड़की पसंद होगी, चलेगी मेरी बेटी के लिए, बट इस ख़ानदान की लड़की मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए मेरी बेटी के लिए। और ये बात सुनने के बाद जो राधिका शॉक अपने पापा के पास जाती, कहती पापा आप क्या कह रही है, मैं विकास से प्यार करती हूँ। एंड जो अविका है वो भी समझाने की कोशिश करती कि सर लिसन, आई नो कि जो हुआ है गलत हुआ है, मतलब मेरे को पहले बता देना चाहिए था, बट वो बोल ही रही होती। लेकिन जो राधिका के डैड है वो बीच में चलाते कहते बिल्कुल चुप, एक लफ्ज़ नहीं निकालोगी तुम अपनी ज़ुबान से। मजाक बना के रखा तुमने, हाँ? एक तो हमारी कंपनी में आई, हमें ही झूठ बोला, क्या क्या चाहिए था तुम्हें? हाँ, मेरी कंपनी के सारे सीक्रेट्स तो तुमने पता ही कर लिए हैं, मेरे जितने भी बिजनेस चलते हैं सब तुम्हें पता चल गया है, अब तुम जाके अपने बाप को बता दोगी। अब तक तो बता ही दिया होगा। और मेरी बेटी का भी तुमने यूज़ ही किया है ना, प्यार तो बिल्कुल नहीं करते तुम। और कितना यूज़ करोगी? हाँ, एक काम करो, हो गया तुम्हें जो चाहिए था ना, मिल गया है। सो बेटर रहेगा कि तुम उसे अब डिवोर्स दे दो। तुम जैसे गद्दार के साथ नहीं रखना मुझे अपनी बेटी को। एंड जो राधिका कहती डैड अब कैसे बातें कर रही है, अविका ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है, अब उसकी बात तो सुन लीजिए, उसकी रीज़न तो सुन लीजिए वो ऐसा क्यों कर रही है। बट भाई अविका के डैड, सॉरी राधिका के डैड सुनने को ही नहीं तैयार है। जो मन में आए बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, अविका को उल्टा पुल्टा मतलब ऊंची आवाज़ में जो मतलब बोल सकते हैं बोल सकते हैं, नीच गिरी हुई लड़की, तुम यूज़ करिए और जितना बोल सकते हैं बोल रहे हैं। एंड कोई नहीं बोल रहा था क्योंकि सबको पता है यार वो एक लड़की के पाप हैं, तो उनका गुस्सा जायज़ भी है। बिकॉज अगर मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा के आपकी बेटी को यूज़ करूँ, सो गाइस अगर उसके पेरेंट्स को पता चला तो बेसिकली वो गुस्सा ही होगा, मर्डर भी कर सकते हैं मेरा। पापा मम्मी चाहे कितने भी स्ट्रिक्ट हों, बट अपने बच्चों के लिए बहुत ही वो होते हैं ना, मुलायम बनी जाते हैं। एंड राधिका के डैड के लिए तो राधिका इज़ लाइक उनकी लाइफ लाइन है, और अविका ने अब उनकी लाइफ लाइन को हर्ट किया, धोखा दिया, तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पे। अब उनका बस चले तो अविका को मार दे। और अविका के डैड को, उसकी मॉम को और उसकी दादी को ये बात पता थी, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहे थे, वरना वो बोलना चाहे तो बहुत बोल सकते। क्योंकि अविका को कोई भी मतलब ऊँची आवाज़ में बात करे या उसे उंगली दिखा के बात करे, किसी को नहीं पसंद है। वो तो छोड़ो, अविका को ही नहीं पसंद है, अविका उस इंसान को ज़मीन में गायब कर दे या फिर मर्डर कर दे, ऐसा है। बट अभी वो भी कुछ नहीं बोलती है। एंड इधर जो राधिका के डैड है ना, उसको बोले जा रहे थे, डैड डैड चिल्ला रहे थे। एंड राधिका उनको समझाने की कोशिश करती कि डैड प्लीज़ आप अविका की बात तो सुन लीजिए ना। एंड इधर जो राधिका के डैड है ना, वो भाई उनका गुस्सा तो गुस्सा मतलब आपा खो बैठे थे। गुस्से में क्या बोलते हैं उन्हें पता ही नहीं है। इसी गुस्से को ना अविका से ना राधिका पे शिफ्ट कर देते हैं और कहते हैं कि सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें मैंने फ्रीडम दी, तुम्हें जो बचपन से चाहा वो करने की फ्रीडम दी। तुमने कहा बिजनेस सेटअप करना है, मैंने कहा बिजनेस सेटअप कर लो। तुमने कहा मुझे किसी लड़के में इंटरेस्ट नहीं, मैंने कहा ओके। तुमने कहा लड़कियों में इंटरेस्ट है, मैंने कहा ओके। बट तुम ऐसी लड़की से शादी कर लिया जिसका पूरा खानदान ही गद्दार है, क्या पसंद आएगी तुम्हें इसमें? हम्म तुम इतना मतलब तुम्हारी चॉइस इतनी गिर गई है, हाँ तुम इतनी गिरी हुई लड़की हो गई हो। एंड गाइस ये बात सुनते ही ना, गिरी हुई लड़की जो अविका थी ना, वो गुस्से में चिल्लाती मिस्टर सिंघानिया, और ये बोल के ना वो अविका जो होती राधिका एंड उसके डैड के बीच में आती, राधिका को अपने पीछे पुल करती और कहती कि जबान संभाल के बात करो, बीवी है वो मेरी, जितनी गाली देनी है जितना उल्टा पुल्टा बोलना है मुझे बोलो।
मेरे परिवार को बोल रहे हो, मुझे बोल रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन राधिका के खिलाफ एक शब्द भी और बोला ना, तो मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगी कि आप उसके डैड हो या कुछ भी हो। यहीं आपका नामो निशान मिटवा दूंगी मैं। जो राधिका के डैडी कहते कि तू मुझे धमकी दे रही हूँ, हाँ? जो अविका कहती नहीं सर, धमकी नहीं दे रही, प्यार से समझा रही हूँ। राधिका मेरी वाइफ है, चौधरी खानदान की बहू है आप, तो इट बेटर कि आप अपने औकात में रह के बात करें। बिकॉज शायद आप गुस्से में हैं, अपना आपा खो बैठे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे कुछ भी बोलेंगे। वो गिरी हुई लड़की आपने बोला ना, आपकी जगह पे कोई और रहता ना, अब तक उसकी जुबान खींच ली होती मैंने। सो इट बेटर कि थोड़ा शांत होइए और सोचिए। और क्या कह रहे हैं, हाँ? मैंने आपकी बेटी का यूज़ किया, आपकी कंपनी में यूज़ किया, फ्रॉड किया एंड ऑल। आपको पता भी है मैंने ये सब क्यों किया है? हुँ? नहीं पता ना? तो जैसे ज़ुबान अब तक बंद थी ना आपकी, वैसे बंद रखिए। एक लफ्ज़ भी मत बोलिए। जितना बोलना है, जितनी गाली देनी है आप दो मुझे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट राधिका के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलोगे आप। एंड जो राधिका के डैड इस गुस्से में और बढ़ जाते हैं कि ये कल की हुई आई लड़की मुझसे ऐसे ऊँची आवाज़ में बात करेगी, ऐसे हाथे फिंगर्स में पॉइंट करके बात करेगी एंड ऑल, और गुस्सा होते हैं। और ना वो गुस्से में बोल सकते हैं, अविका का जो कॉलर था ना वो पकड़ते हैं और कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, मुझसे ऐसे बात करने की। और भाई ये सीन देखने के बाद अविका के डैड एंड जो दादी एंड ऑल ये सब हाइपर हो जाते हैं कि मतलब ये क्या क्या बदतमीजी है। और जो राधिका थी ना वो बीच में आती है, अपने डैड से अविका का कॉलर छुड़वाती है और अविका को पीछे पुश करती है, मतलब धक्का देती है और उसके डैड को आगे की तरफ, और कहती है कि डैड स्टॉप इट। फिर सुन तो लीजिए उसकी बात। उसका रीज़न क्या था? जो अविका के राधिका के डैड है ना, वो कहते अच्छा बोलो, क्या रीज़न था इस लड़के का यहाँ मुंबई में आना, और मुंबई में सिर्फ हमारी कंपनी में क्यों इसे जॉब करना था? इतनी सारी कंपनीज थी, इसको क्यों हमारी कंपनी पसंद आई? जो राधिका है ना, वो कहती है इसे फ्रीडम चाहिए थी, फ्रीडम। बचपन से लेके आज तक ये सिर्फ एक मतलब कठपुतली की तरह इसकी फैमिली ने इसे जैसे नचाया वैसे नाचती है। इसकी फैमिली ने बोला इस स्कूल में जाओ, उस स्कूल में गई। इसकी फैमिली ने बोला होम स्कूलिंग करनी, इसने होम स्कूलिंग की। इसकी फैमिली ने बोला इस देश में जाके कॉलेज करो, तो उसने वो डिग्री ली, कॉलेज की। फिर बोला बिजनेस में आ जाओ, तो बिजनेस में गई। फिर बोला अंडरवर्ल्ड में चले जाओ, तो अंडरवर्ल्ड में चली गई। थक गई थी ये सबकी बातें सुन सुन के। इसे चाहिए थी फ्रीडम। और इसे 1 महीने 1 साल का टाइम मिला था, महीना नहीं 1 साल, अपने मम्मी पापा से। अविका ने भीख मांगी थी वो 1 साल फ्रीडम के लिए। और फिर हमारा जो मुंबई है ना, वहाँ आई अपनी फ्रीडम एंजॉय करने के लिए। एंड आई डोंट नो हमारी कंपनी में इसने अप्लाई क्यों किया। उस टाइम मुझे बिल्कुल नहीं पता था, बट अब पता चला है। बिकॉज इस बेवकूफ़ लड़की से मैंने पूछा था कि हमारी कंपनी में क्यों अप्लाई किया है, तो पता है डैड अविका ने क्या कहा था? इस कंपनी में ना सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है ना, और इस कंपनी का जो कॉफ़ी मशीन है ना वो बहुत अच्छा है, इसलिए अप्लाई किया था इस बेवकूफ़ ने। और मैंने बोला अगर मैं सैलरी कम कर दूँ तो अविका का पता है रिस्पॉन्स क्या था? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इस कंपनी की कॉफ़ी अच्छी है इसलिए मैं इस कंपनी में जॉब कर रही हूँ। और आज तक हमारी कंपनी की जितने भी इंफॉर्मेशन है, जो भी है, अविका ने, मैं गारंटी के साथ अपनी पूरी लाइफ की गारंटी दे के कह रही हूँ कि इधर से उधर बिल्कुल नहीं किया। अब बिलीव नहीं करेंगे, युवराज के डैड ने उसको ऑफ़र दिया था कि हमारी कंपनी के साथ जितने भी सीक्रेट्स हैं उनको बताने का, बट उसने नहीं बताया उनको भी। तो आपको लगता है अपने पेरेंट्स को बताएगी? और गलती तो अविका की है ही नहीं, गलती तो सारी मेरी है। मैंने उसे फ़ोर्स किया, मैंने उससे ज़बरदस्ती शादी की, मैंने उसे ज़बरदस्ती किया कि मुझसे प्यार करे। बल्कि उसकी लाइफ़ तो मैंने बर्बाद की ना, उसने मेरी लाइफ़ कहाँ से बर्बाद की? वो तो अपना फ्रीडम एन्जॉय करती चली जाती। बट नहीं, मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती, उसने तो मुझे छुआ तक नहीं था, जब तक मैंने उसे परमिशन नहीं दी। और पता है, मैंने उसको फ़ोर्स किया था कि मेरे साथ इंटीमेट हो एंड ऑल। वो तो मुझे मतलब टच भी नहीं करती थी। उसका कहना था कि जब तक मैं किसी लड़की से या किसी इंसान से प्यार ना करूँ तो तुम उसे छूऊँगी नहीं। उसने मेरा हर एक छोटी से छोटी बात मानी।
तो आप कह रहे हैं डैड मैंने उसने मुझे यूज़ किया है। यूज़ तो मैंने उसे किया है अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, अपने डिज़ायर्स पूरे करने के लिए। अब जो बोलना है मुझे बोल लीजिए, बट प्लीज़ अविका को कुछ मत कहिए। एंड राधिका की बात सुनने के बाद ना अविका के डैड थोड़े बहुत इमोशनल हो जाते हैं। सॉरी, राधिका के डैड थोड़े बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बट वो दिखाते नहीं हैं बिकॉज़ पता नहीं है कि भाई गुस्से में है वो, तो नहीं दिखाना चाहते। इधर जो राधिका है वो कहती है डैड प्लीज़, मुझे पता है आपको अविका बहुत पसंद है एंड आपको भी पता है कि मेरे लिए अविका से बेस्ट चॉइस कोई भी नहीं है, बट आप लोग की दुश्मनी की वजह से आप हम दोनों की इतनी अच्छी रिलेशनशिप को ख़राब करें तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। बिकॉज़ मैंने और अविका ने डिसाइड किया आप लोग की कितनी भी दुश्मनी हो, कुछ भी हो, हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप लोग अगर चाहें तो आप अपनी दुश्मनी कंटिन्यू कीजिए, बट हम अपना रिलेशनशिप बिल्कुल ब्रेक नहीं करेंगे। और जो राधिका के डैड है ना, वो कुछ नहीं कहते, वो एकदम शांत हो जाते हैं सारी बातें सुन के। और जो राधिका के डैड है अविका की डैड की तरफ देखते हैं एंड जो अविका के डैड है राधिका के डैड की तरफ देखते हैं कि कुछ बोलें ऐसा वाला। एंड गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल सो मे बी कल पूरा जो इनका फैमिली ड्रामा है ख़त्म हो जाएगा। हैप्पी हैप्पी एंडिंग तो नहीं, पूरी फैमिली ड्रामा ख़त्म हो जाएगी, इतना मैं गारंटी दे सकती हूँ। तो ओके, बाय बाय। एंड वो इंसान कौन है वो भी पता चल ही जाएगा कल, किससे बात कर रही है अविका की मम्मी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।